हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डल पाई, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। ब्लैक मैजिक हम पर भी हो जाते हैं, घर वाले ही होते हैं या आसपास के लोग होते हैं जो कर देते हैं। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अब तो ठीक है। ब्लैक मैजिक तो ठीक हो गया, थोड़ा सा वीक हो गई हूँ, रिकवर करेगी धीरे धीरे बॉडी। थोड़ा ठीक फील हो रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। चलो थर्ड पार्टी की वीडियो बनाएंगे और देखते हैं कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कार्ड्स को देखते हैं कि क्या बताएंगे, और एंसेस्टर कार्ड्स में भी देखकर मैं बताऊंगी कि इस टाइम पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, है ना, वो आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, या इस महीने में ये जो पूरा टाइम चल रहा है, श्राद्ध का चल रहा है, तो उस टाइम में आपके एंसेस्टर्स क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो वो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो हम ये आपकी रिलेशनशिप के कार्ड से निकाल रहे हैं। गाइस, यहाँ पर निकला है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस। सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और निकला है हैंग्ड मैन, तो इसमें आपके लिए आई है पाइसेस एनर्जी। और फिर से एयर साइन आ गया है, बहुत तकलीफ़ में बता रहे हैं आपको कार्ड्स कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द में हैं, और हुआ भी बहुत गलत है आपके साथ, है ना, ऐसा बता रहे हैं। फायर साइन, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा निकला है ना। एयर साइन आपकी कंडीशन बता रहे हैं, बहुत परेशान है। और डेवल की एनर्जी भी निकल आई है, डेवल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, और साथ में निकला है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, और देख लेते हैं बॉटम क्या बता रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम को तो यहाँ रख देते हैं, बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, साइन यहाँ पर चारों हैं और एयर साइन सबसे ज़्यादा निकला है, सबसे ज़्यादा एनर्जी निकली है। और कार्ड्स तो ऐसी तकलीफ़ में बता रहे हैं आपको, इतनी तकलीफ़ में दिखा रहे हैं कि बहुत ही धोखे मिले हैं आपको, शायद एक से ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं। और अभी करंटली तो सबसे बड़ा धोखा आपको मिला है ना। कुछ रिवलेशन हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको अभी पता लगी हैं, पहले नहीं पता थी, और अब ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और मेंटली आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, कैसे करें। और साथ में ये भी एक तरह का मुझे डर लग रहा है कि आपको ये भी डर है कि कहीं आप डिप्रेशन में ना चले जाओ, है ना। जो आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप शायद डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको खुद को लग रहा है। तो ये अच्छा साइन तो नहीं है, ये आपकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा बता रहा है, ख़राब है, बहुत टेंशन में है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट हैं, निकलना चाहते हो अपनी परिस्थितियों से, लेकिन समझ नहीं आ रहा है निकलें कैसे। एक हेल्प सीख करते रहते हो आप, हेल्प देखते रहते हो कि कोई तो डिवाइन में से कोई तो ऐसा आए,
जो कि आपकी ज़िंदगी ठीक कर दे, आपको निकाल के ले जाए इन सब से। हालांकि मजबूत भी बहुत ज़्यादा हैं आप, स्ट्रॉन्ग हैं, डटे हुए हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशंस में बहुत कहना चाहिए स्ट्रॉन्गली पैर जमा कर खड़े हुए हैं, क्योंकि शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो आपकी कंडीशन इतनी दिखाई दे रही है। ठीक है, धोखे आपको बार बार मिले हैं यहाँ पर। कई बार कोशिशें की आपने, दोबारा खड़े हुए, फिर भरोसा किया, फिर धोखे मिले। तो ये धोखे मिल मिल के आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि क्या आपकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, क्या कोई आपको प्यार नहीं करेगा। और जबकि आप बहुत ही ना ऐसे पर्सन हैं जो कि दूसरों के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान कर देते हो। मतलब आपके लिए पहले दूसरों की खुशी है, उसके बाद फिर आप अपनी खुशी के बारे में सोचते हो, है ना। इस तरह के पर्सन हो। और आपके जो रिश्ते अभी ख़राब चल रहे हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा हो, तो मन में कुछ कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, डाउट्स रहते हैं कि कहीं फिर से ये धोखा तो नहीं दे रहा है, या आपके पर्सन कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं। वो भी एक तरह की टेंशन सी बनी रहती है ना। कुछ आपको प्रूफ मिल चुके हैं, आंखों के आगे आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी आप भरोसा करें नहीं करें, इस तरह से एक एनर्जी में फंसे हुए हैं, है ना। यहाँ पर भाई हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो हेल्थ भी ख़राब हो रही है। आपकी गलती ना होते हुए भी आप माफ़ी मांग रहे हो कि शायद कुछ कर्म आपसे ऐसे हो गए हैं, शायद कुछ कर्मा ऐसा चल रहा है, साइकिल ऐसा चल रहा है आपके साथ, जिसमें अगर आप माफ़ी मांग लें तो हो सकता है कि ये कर्मा जल्दी ठीक हो जाए। तो आप माफ़ी भी मांगते हैं। और आपके पर्सन से गलतियां बहुत हुई हैं। देखो, एक तो क्लियर नहीं रखा उन्होंने आपको, है ना। आप अंधा विश्वास करते रहे अपने पर्सन पर, और यहाँ पर कुछ काम तो डेविलिश हुए हैं। मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक, डेविल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कार्ड, और बाकी की जो एनर्जी है वो बड़ा ही क्लियर बता रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हो, है ना। ये देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स और ये डेविल, कितने ये कॉम्बिनेशन जो आया है, तो ये अच्छी बात नहीं बता रहा है। ब्लैक एनर्जी से जुड़े हुए हो, घिरे हुए हो, है ना। और इसमें से बाहर निकलने के लिए एंजल से, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो कि कोई तो सही हेल्प मिल जाए। गलत जगह, गलत जा के शायद आप थक भी चुके हैं, धोखे खा चुके हैं, और अब टूट भी चुके हैं, विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो आपकी एक होप को ज़िंदा रखते हैं कि नहीं, सही टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा और आपका सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, तो ये है। देखो, अब मेरा ठीक हुआ है तो आपका भी ठीक हो जाएगा। अगर इस तरह की आपको लगता है कि सच में ही ऐसा है, आपके साथ चल रही हैं चीज़ें, तो ये तो ठीक आपको कराना पड़ेगा। और आप कनेक्ट करना, रीडिंग लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, तो जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल अच्छा होगा वो बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन निकल जाते हैं इन चीज़ों से भी, चाहे कितने भयानक ही क्यों ना हो, है ना। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस इतने सारे लोगों का ठीक भी हुआ है। ठीक है, चलो कार्ड्स पे लौटते हैं। तो देखो,
अभी अगर आपके पर्सन को देखा जाए तो आपके पर्सन भी खुश तो नहीं है। हालांकि पैसा लुटा रहे हैं या थर्ड पार्टी उन पर पैसा लुटा रही है या वो पैसा लुटा रहे हैं, तो उसको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि वो बड़े खुश हैं, है ना, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन भी खुश नहीं है ना। और उसका रीज़न ये है, ये आप ये वाला कार्ड देखना, है ना, ये जो प्याले होते हैं ये इमोशंस, लव, इसको बताते हैं, है ना। और आपके पर्सन की एनर्जी देखो, ये उन्हीं लव से, उन्हीं केयर से मोड़ कर चले गए अपना मुंह। तो इनको प्यार तो नहीं अभी उनकी लाइफ में है ना। चाहे आपको लग रहा हो, चाहे दिखाई कुछ और दे रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर अंदर खालीपन है ना। और ये देखो 4 ऑफ कप्स, वो पुरानी चीज़ों में, मतलब आपके साथ के जो कहना चाहिए मोमेंट्स थे या आपके साथ के जो बिताया हुआ वक्त था, वो अभी मिस कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, है ना। और अब जो प्यार का ऑफ़र भी थर्ड पार्टी अगर दे रही है कुछ अच्छी अच्छी बातें करके या कुछ, तो वो खुश नहीं है उसे लेने में। लेना पड़ रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन वो खुश नहीं है। और ये खाली ही रहेंगे इनके ये कप, ठीक है ना। ये जो प्यार के कप को उन्होंने मुंह मोड़ दिया था, तो ये अब खाली ही रहने वाले हैं उनके। और आपके एनर्जी भी इस तरह की रहती है, आप भी उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप उनके अलावा अपनी लाइफ में कोई और लाने नहीं देना चाहते, आने नहीं देना चाहते हैं, है ना। आप प्यार इतना करते हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन ही ठीक हो जाएं और अपना लें, आप उनको अपना लें, एक अच्छी ज़िंदगी दोनों मिलके जिएं। आप इतना ही चाहते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, या आपका रिश्ता ठीक हो जाए, आपकी लाइफ ठीक हो जाए, है ना, इतना आप चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या आपके एंसेस्टर्स इस बार बताते हैं। एनर्जीज तो ऐसी ही हैं। थर्ड पार्टी भी परेशान हो रही है, शायद उसके मन का उतना नहीं हो पा रहा है। एक्सपेक्टेशन थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप दोनों को अलग करके वो उस चीज़ को लेकर खुश है कि आप दोनों अलग हो गए हैं, आप दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन फिर भी वो उसको मेंटल पीस नहीं है, ठीक है, मेंटल पीस नहीं है उसको, थर्ड पार्टी को भी। और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते भी देखो, कोई भी कब अच्छा कार्ड नहीं आया है ना, नेगेटिव कप के कार्ड हैं, तो बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। भले ही साथ में हो, खालीपन है। कुछ ऐसी चीज़ें भी देखो दिख रही हैं जो कि फंसे हुए हैं, जो कि बंधा हुआ दिखा रही हैं। अगर ये देखा जाए तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ कर्मा साइकिल हो सकता है जिससे कि बंधे पड़े हैं, है ना, बंधे पड़े हैं। तो जब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा तब तक तो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन सारे मैनिफेस्टेशन से वो जल्दी निकल जाएंगे, वो टाइम जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं शायद खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके पर्सन। हैंग्ड मैन निकला है ना, उल्टे लटके पड़े हैं, तो आपके पर्सन सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं खुद को कहीं ना कहीं। और रियलाइजेशन कुछ ऐसा है कि आपका दिल दुखा के या आपको धोखा दे के अब जो उनकी लाइफ है या जो कमियां वो फील करते हैं अपनी लाइफ में, उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत काम किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा नहीं किया, इसीलिए उनको ये एक तरह का पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। ये रियलाइजेशंस भी हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी आपके पर्सन उखड़ इतने जाते हैं, पता ही नहीं लगता, गुस्सा इतना करने लग जाते हैं,
है ना। अगर आपके साथ में हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो ऐसा बिहेवियर हो जाता है उनका कि जैसे बार बार पता ही नहीं लगता, आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या ये वही पर्सन है। कभी अच्छे, कभी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, है ना। इतना गुस्से में आ जाएंगे कि ब्लॉक ही कर देंगे, बात ही नहीं करेंगे। और आपको समझ में मुश्किल से हो जाएगा कि भाई अब क्या करें, अब कैसे करें। कई बार आप थक भी जाते हो कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। ऐसी एनर्जी भी तो दिख रही है आपकी कि आप इतना ज़्यादा जैसे रातों को रोते हैं या रातों को ऐसा नींद नहीं आती है, तो आप डिवाइन से बातें करते हो कि क्या किया है आपने ऐसा, जो इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है आपको, इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं, है ना। ये है। चलो आपके ना एंसेस्टर कार्ड से देखते हैं कि क्या बता रहे हैं वो, कुछ मैसेज क्या देना चाहते हैं। डेफिनेटली देना चाहते होंगे, है ना। देखो, एक तो ये जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, ये स्टार वर्ल्ड में हैं, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर हैं उनमें से कोई एक एंसेस्टर स्टार वर्ल्ड में है, मतलब तारों की दुनिया में है ना। और ये जब वहाँ से इस समय आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। क्या कहता है मन, क्या कहती है अंतरात्मा, वही उसको सुनो, उस आवाज़ को सुनो और उसको फॉलो करो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंजल्स आपको कुछ ना कुछ तो इंट्यूशन दे रहे हैं, है ना। इंट्यूशन दे रहे हैं और इस समय आपके साथ भी आपको गार्ड करने के लिए भी खड़े हुए हैं एंसेस्टर आपके। और आपको ऐसा कह रहे हैं कि प्लान बनाओ और उस पर फोकस करो, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको आपके पर्सन चाहिए, अपनी लाइफ में चाहिए और वो भी सुधरे हुए चाहिए, तो प्लान करो, सही प्लान बनाओ। ये आपके साथ आपकी फ़ाइट में, आपकी लड़ाई में साथ में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, है ना। ये देखो, एंसेस्टर ये भी बता रहे हैं कि जब भी जो फुल मून आता है या नो मून आता है, आपको वो ना मैसेज भेज रहे हैं। कुछ इंट्यूशन के ज़रिए आपको पता लग सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता लग सकता है, कुछ रिविलेशंस हो सकते हैं जो कि या तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे या एक होप देंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई बात ऐसी पता लगती है जो कि आपको डिस्टर्ब करती है, तो उस डिस्टर्बेंस को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो, बैलेंस कह रहे हैं, 4 डायरेक्शन दिखा रखे हैं। तो इसका मतलब एक तो खुद को बैलेंस्ड रखना है, ठीक है। बैलेंस्ड रखते हुए जो मैसेज आपको मिल रहे हैं या जो इंट्यूशन आपकी स्ट्रांगली बार बार आपके दिमाग में आ रही है, तो आपको उस पर ध्यान देना है, बजाय फेक मैसेजेस के। कुछ मैसेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फेक हो सकते हैं, या फिर क्योंकि देखो नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए तो हो ही, तो एक धोखा सा आपको और ज़्यादा परेशान करने के लिए ऐसा आपको आपके साथ आ सकता है, आपके पास आ सकता है, ठीक है। एक कार्ड और देख लेते हैं कि आपको ये क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, जो कि आपके अब एंजल बन गए हैं, ठीक है। सन, देखो बहुत ही अच्छा मैसेज आपके एंसेस्टर की तरफ से है। एक तो वो आपसे, आपके साथ, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये सन का कार्ड निकला है, सक्सेस, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस बताता है ये कार्ड, ठीक है। तो
इस वीक में ही, इस मंथ में, पूरे मंथ में ही आपको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस वाली न्यूज़ मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन मिलेंगे कि जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, अब लाइफ सही आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक भरोसा रहेगा आपको कि अब कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। तो इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पर ये जो एंसेस्टर्स हैं आपके, ये जो पूर्वज हैं आपके, जिनको पितृ भी बोलते हैं, तो ये आपके साथ में आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, आपको इंट्यूशन भी दे रहे हैं। ध्यान रखिए वो किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं, है ना, और मैं भी बताऊंगी आपको और क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव साइन दिया है, ये सन का कार्ड निकाल कर, साथ में मून का कार्ड निकाल कर एक धोखा बताया है। धोखा आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन धोखे के लपेटे में आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कुछ रिवलेशन हो सकता है, या कुछ ऐसा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और ये होगा ज़्यादातर में, मतलब जैसे फुल मून के आसपास या नो मून के आसपास, 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में, इस तरह का। तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एंजल्स कौन सी एनर्जी दे रहे हैं आपके साथ, ठीक है। डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है वो मैं आपको और निकाल देती हूँ। डिवाइन की तरफ से मेल्कीसेडेक, देखो ये ऐसा कह रहे हैं एंजल्स कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सह चुके हो, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा आपने सफ़र किया है, बहुत सहा है, बहुत दुख सहे हैं, है ना। और अब आपका जो अवेकनिंग हुई है साथ में, लेकिन साथ में इनका ऐसा कहना है कि आपकी अवेकनिंग भी हुई है, पेन तो मिला है लेकिन अवेकनिंग भी हुई है। और अब यही अवेकनिंग आपको आगे की प्रोग्रेस कराएगी, आगे बढ़ाएगी। अब जो चाहते हो चीज़ें वो आप हायर लर्निंग करोगे, आपको वो मिलेगा, ठीक है। हायर लर्निंग तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ किस तरह से आप अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं वो चीज़ें आप सीखेंगे। तो हो सकता है कि कुछ हीलिंग से आप जुड़ जाएं, हो सकता है किसी इस तरह के कोर्सेज़ के साथ आप जुड़ जाएं जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको काम करना है, जो कि आपको प्रोटेक्शन दे, जो कि आपको सेफ गार्ड करके रखे, और प्लस आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो उस मैनिफेस्टेशन को वो आगे बढ़ाए, जल्दी से मैनिफेस्ट कराए, ठीक है। अच्छा, ये निकली है आइसिस, तो ये तो मैजिक करती हैं, मतलब ऐसा मैजिक होता है कि इस टाइम आप जो मैनिफेस्ट कर लेंगे इस कार्ड के साथ साथ, इस रीडिंग के साथ साथ, जो भी आपके मन में आएगा तो ये उसको मैजिकली मैनिफेस्ट करवा देंगी। ये इस तरह की मैजिकल सुपर पावर्स के साथ होती हैं। और इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि बहुत मैजिक के साथ आपसे कनेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। तो अब जो आपके ड्रीम्स हैं, आपके मन के कुछ तो ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसे सपने हैं, हो सकता है कि आपने दबा के रख दिए हों, कुछ ऐसे ख्वाब आपने देखे हों, कुछ अपने लिए गोल देखे हों कि आपको ये करना है लाइफ में, लेकिन इतने दुख आपने देखे, इतने धोखे मिले, उसकी वजह से आप शायद उन सारी चीज़ों को आपने साइड रख दिया, तो वो अब रियलिटी बनने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं साथ में हूँ आपके, और जो रियलिटी, अब जो आपके ड्रीम्स हैं रियलिटी बनने वाले हैं, मैं साथ में हूँ। बस फोकस करके रखो, बस उन चीज़ों को पकड़ के रखो, अब बहुत टाइम तक इनको टालना नहीं है, ठीक है। जितनी भी देखो साथ में देखो, ईविल आई है ना, और भी चीज़ें हैं आपके साथ, ईविल आई है, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हैं साथ में खड़ी हुई इस टाइम आपके।
आपके साथ है, अपने मैजिक के साथ है आपके। तो ये बहुत ही जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। अभी आप इनसे, आइसिस नाम है इनका, आप इनसे जो है तुरंत एक विश मांग लीजिए जो आपका ड्रीम है, ठीक है। एक तुरंत हाथ के हाथ ही आंखें बंद करके इनसे मांगिए, ठीक है। चलो एक और कार्ड निकालती हूँ। देखो ये निकला है मास्टर जीसस, ठीक है। और ये आपकी एनर्जी को इतना ज़्यादा पहचानते हैं कि एक तो आपने बहुत सफ़र किया है, ये भी जानते हैं कि बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत माफ़ भी किया है। हर चीज़ में, हर रास्ते में आपने बहुत सारे लोगों को भी माफ़ किया है, ठीक है। और उनको फिर भी प्यार भी किया है। तो ये जो है अब जो है आप किसी हीलिंग से जुड़ने वाले हैं। एंजल्स खुद आपको हील करने वाले हैं, चाहे आप किसी और से हीलिंग करवा रहे हो अपनी, या करवाना चाहेंगे, अभी तक नहीं करवाई है तो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जाएं, खुद हीलिंग सीख लें, या हीलिंग ऑटोमेटिकली आपके साथ आ रही है, आपके पास आ रही है, कहीं ना कहीं से तो आ रही है, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये एक फादर हीलिंग जो होती है ना, फादरली हीलिंग, मतलब ये एंजल्स आपके फादर की तरह से, आपके मदर फादर की तरह से, आपके पेरेंट्स की तरह से आपके साथ है, ठीक है। इस रीडिंग के साथ बस ये कार्ड अगर आपके लिए आए हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो आपको पेरेंट्स की तरह से गाइड करेंगे, ठीक है। गाइड करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरी करना अब उनका काम है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी विश, आपकी इच्छा है कोई ऐसी जो अभी तक भी आप प्रे कर रहे हैं, तो आप उसको सरेंडर कर दीजिए। इस टाइम अपनी विश बोलकर आप सरेंडर कर दीजिए कि अब मेरी ये इच्छा आपका काम है, आप ठीक कराओगे इसको, आप करोगे मेरे लिए ये, ठीक है। तो ये सरेंडर कर देना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं कुछ गणेशा कार्ड से मैं निकालना चाहूँगी, 2 कार्ड निकालूंगी कि वो क्या आपको साइन दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक निकला है ब्लेसिंग्स, तो डेफिनेटली अगर ये कार्ड देखें, एंसेस्टर्स के कार्ड देखें और एंजल्स के कार्ड देखें, तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही हैं, आपको मिलने ही वाली है ना। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। और देखो साथ में एक और कार्ड आया है, डिवाइन सपोर्ट। डिवाइन का इस टाइम पर पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, डिवाइन का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाए, ये कलेश ही ख़त्म हो जाए, तो वैसा भी होने वाला है। ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, मैजिकल पावर्स मिल रही हैं, आपके पितरों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। समझते हैं वो, आपकी तकलीफ़ को देखते हैं, देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग है ये, बहुत ही पावरफुल कहना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो कार्ड्स निकले थे बहुत ज़्यादा पेन वाले निकले थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ वाले थे, जो कि आपको आपकी बहुत परेशानियां बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो कार्ड्स निकले हैं बहुत ही सपोर्ट करने वाले मिले हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और अपना ख़याल रखिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, कुछ खुलासे चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए और कनेक्ट हो जाइए। ब्लैक मैजिक की परेशानियां हैं जितनी भी, चिंता मत कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है। सब अच्छा होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिन आपको लगता है कि उनको इस रीडिंग की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर मेरे लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर
ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास है। और अब मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, ठीक है। आई लव यू ऑल।